देखिए मैंने आपको फिर कहा है 130 प्लस जो भी बच्चे हैं वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। निश्चित रूप से भी उनके बीए में नंबर अच्छे हैं सेकंड लेवल में, तो सभी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। लेवल फर्स्ट में मैं यही कह रहा हूं 130 प्लस वाले बच्चों को अपने आप को सेफ जोन में मानना चाहिए। बाकी 130 से कम वाले बच्चे यदि किसी कैटेगरी विशेष में हैं तो वो सिलेक्शन की दौड़ में है। और मैंने आपको फिर कहा है कि सिलेक्शन की दौड़ में है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। यदि आप सिलेक्टेड भी हैं तो भी मुझे सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी करनी है, और यदि मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ हूं तो मुझे दुगने जोश से करनी है। ऑप्शन खूब सारे हैं। लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के सामने ऑप्शन वीडियो है, राजस्थान पुलिस है, या जो केवीएस और इनकी जेबीटी की जो वैकेंसियां आती हैं वो आपके सामने वैकेंसियां हैं, और रिट फिर आ रही है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, सरकार जाते जाते 20,000 पदों पे थर्ड ग्रेड भर्ती और करके जाएगी। ये तय मान के चलना। ये सरकार के माइंड में है कि सत्ता में आना है तो ऐसा करना पड़ेगा, और ये सरकार 20,000 की ग्रेड और निकाल के जाएगी। आपसे मैं डेफिनेटली आज ये बात को नोट कर लेना। अब इन चीजों को थोड़ा सा बनाइए, माइंड में लेके आइए, इतना हताश मत होइए सर क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मेरिट मैंने बता दी, रिट लेवल फर्स्ट में 130 प्लस सेफ जोन में है। बाकी विशेष कैटेगरियां उनके नंबर थोड़े कम रह जाएंगे, और सबसे बड़ा रिट लेवल फर्स्ट का डिपेंड करेगा। देखिए अभी तो वैकेंसीज की संख्या डिसाइड नहीं की, तो अनुमान बता रहा हूं मैं, एक कयास बता रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए जो हमने सर्वे किया, जो बच्चों के मेरे पास कॉल आए। बाकी सबसे बड़ा चीज तो होगा रिट क्लास वर्गीकरण होगा, कितनी वैकेंसी लेवल फर्स्ट की आती है, लेवल सेकंड की आती है। बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। बीएड वाले लेवल फर्स्ट में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि रिट लेवल फर्स्ट की मेरिट ज्यादा जाएगी, अप्रत्याशित जा सकती है, ये याद रखना। और लेवल सेकंड में मेरिट इंग्लिश में कम रहेगी, बाकी तो लगभग इतनी रहेगी, क्योंकि वैकेंसीज की संख्या कितनी है। एसएसटी हिंदी में लगभग 3 से 3500, 4000, 5000 वैकेंसी आती हैं। अब मान लीजिए वो 8 से 10,000 आ गई तो मेरिट कम रह जाएगी। तो वैकेंसीज की संख्या भी डिपेंड करता है। मैं एक कयास बता रहा हूं, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं पहले से बता दूं इतनी मेरिट। ये एक अनुमान होते हैं कि बच्चों के ऐसे नंबर आ रहे हैं तो ये मेरिट रहनी चाहिए, लेकिन अभी तो अपने पास वर्गीकरण ही नहीं है, किस कैटेगरी कितनी सीटें आएंगी, लेवल सेकंड में सब्जेक्ट की कौन सी कितनी सीटें आएंगी। ये तो सब एक अनुमान है, कयास है कि भाई हमने एक सोच सकते हैं कि 135 प्लस जिस बच्चे के नंबर आ गए वो लगभग सिलेक्शन की दौड़ में है, ठीक है। लेकिन बच्चों के ऐसे नंबर आ रहे हैं, 148 नंबर आ रहे हैं, तो ये कभी सोचा नहीं था, आज तक हुआ नहीं है। नीट में आ सकते हैं, नीट में 720 में 720 नंबर आ गए, लेकिन रिट में 148 नंबर आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि सर ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे आ सकते हैं। भाई जमाना बदल चुका है, पहले नहीं आते थे, अब आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नीट में जब 720 में 720 आ रहे हैं तो नीट और रिट आजकल एक हो रही है। देखो नीट का रिजल्ट कल आया, रिट का आ जाए, कितना गजब का संजोग चल रहा है। नीट और रिट आजकल बराबर हो रही है। डॉक्टर बनना एक सपना होता है, लेकिन आज के टाइम में थर्ड ग्रेड को मास्टर बनना भी बड़ा सपना है, क्योंकि जनसंख्या बहुसंख्या यही है। यहां सब कैटेगरी के लोगों के बीच संघर्ष है, कम से कम नीट में तो एक विशेष कैटेगरी के बच्चों में संघर्ष है। तो नीट रिट को नीट से बड़ा मानिए आप। आपत्ति वाले क्वेश्चन की सही से जांच, आपत्ति वाले क्वेश्चन की सही से जांच नहीं की तो मान लीजिए आपके सामने एक ऑप्शन है कि आपको लगता है कि अभी क्या होगा। अभी तो उन्होंने नंबर जारी कर दिए, अपने अकॉर्डिंग आंसर की इन्होंने जारी कर दी फाइनल के साथ, ये फाइनल है। अब ये क्या करेगा, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में समन्वित कर दिया गया है, वो एक विज्ञप्ति निकालेगा कि साहब इस जिले में इतनी वैकेंसियां खाली हैं, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब उसमें मेरिट के अकॉर्डिंग जिनके जैसे नंबर हैं वो भर्ती, वो है, ये भर्ती नहीं है, ये रिट है। अब रिट के बाद क्या होगा, निदेशालय एक विज्ञापन जारी करेगा प्रत्येक जिलों की रिक्त सूची के साथ, और वहां आपको आवेदन करना है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे 129 नंबर है, 128 नंबर है और 131 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, मेरे 2% गलत मान लिए गए आरबीसी बोर्ड ने, तो क्या करूं। तो उसके पास ऑप्शन ही बचता, आप कोर्ट में जाइए, उस कोर्ट में उसका प्रूफ लगाइए कि साहब ये देखिए इस पर्सन का उत्तर गलत माना गया है। यदि आपका पर्सन कोर्ट उसको स्वीकार कर लेता है तो हो सकता है चाहे आपको 3 साल बाद में पोस्टिंग मिले, लेकिन वो 3 साल का पेमेंट सहित आपको पोस्टिंग मानी जाएगी, आपकी याद रखना। तो इतना निराश मत हो, आपके पास कोर्ट भी ऑप्शन है। जिन प्रश्नों के ऊपर आपको लगता है कि आंसर सही नहीं माना है, वहां प्रूफ के साथ कोर्ट में पहुंच सकते हैं, याद रखना।